नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 5 स्टेप्स जो कि आपको प्रॉपर्टी लेने से पहले देख लेने चाहिए, चेक कर लेने चाहिए, उत्तराखंड में स्पेशली, ठीक है? मैं वीडियो को इस बार ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा क्योंकि कई लोग जो है ना वीडियो को स्किप कर देते हैं और फिर बाद में कमेंट करके क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये कहाँ मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? तो वीडियो को मैं छोटा रख रहा हूँ ताकि आप पूरा वीडियो देखें अंत तक। और स्पीड भी थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको ये स्पीड भी कम लगे तो प्लीज़ आप खुद ही स्पीड को ना फॉरवर्ड कर दीजिएगा। थोड़ा-सा इसमें स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे पॉइंट में आते हैं। जो अलग-अलग चीज़ें जो चेक करनी होती है ज़मीन खरीदने से पहले वो तो अलग-अलग स्टेप्स जो हैं वो आपको एट लीस्ट कर लेने चाहिए। पहला स्टेप तो यह है कि भी जो ज़मीन की जो खाता खतौनी है, जो भूलेख वेबसाइट है जो ऑनलाइन, उसमें आपको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है? और वो आप कैसे चेक कर सकते हैं भूलेख ऑनलाइन वेबसाइट पे वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं इस वाले वीडियो में भी मैं शॉर्ट में आपको बता दूँगा कि कैसे-कैसे ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? बाकी अगर डिटेल्स में देखना है आपको तो आप उन वीडियोज़ में जाकर के देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगा सभी का। स्टेप 1 में आपको खाता को तो नहीं चेक करना है, आपको ये चेक करना है, पूरी हिस्ट्री चेक करनी है उस पर्टिकुलर जो खतौनी है और जो जो भी आपका जो आपको प्रॉपर्टी डीलर जो भी रजिस्ट्री की फोटोकॉपी भेजते हैं, उससे आप चेक कर सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन कि इसकी रजिस्ट्री एक्चुअल में हुई है कि नहीं है। अगर खाता खतौनी में उस रजिस्ट्री का और खाता खतौनी की जो डेटा है, उससे मैचिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब भाई साहब कुछ गड़बड़ है। ठीक है? तो उस ज़मीन से आप दूर ही रहिए। फिर आते हैं स्टेप 2 की बात कि भई प्रॉपर्टी या प्लॉटिंग ब्लैकलिस्ट तो नहीं है, यह भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ठीक है? और वो कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा आगे आने वाली अम, वीडियो के पार्ट में, ठीक है? लेकिन आप इस वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम अच्छा स्टेप 2 से आपको क्या फ़ायदा होगा पहले ये बता देता हूँ। भाई प्रॉपर्टी और प्लॉटिंग कभी-कभी ब्लैकलिस्ट भी होती है। एमडीडीए की जो वेबसाइट है उसमें आप इज़िली देख सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी ब्लैकलिस्ट है या नहीं है। और ये ऑनलाइन चेक कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूँगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई अगर प्रॉपर्टी ब्लैकलिस्ट है तो बार-बार एमडीडीए वाले आएँगे और आपके उस प्रॉपर्टी को क्योंकि प्रॉपर्टी ब्लैकलिस्ट तब होती है जब आपका प्रॉपर्टी का लेआउट पास नहीं होता है एमडीडीए द्वारा। और अगर लेआउट पास एमडीडीए द्वारा नहीं होता है तो वो एमडीडीए अप्रूव्ड नहीं होती है और इस वजह से क्या होता है बार-बार अ, उस प्रॉपर्टी पर एमडीडीए वाले आकर के उस जितनी भी प्लॉटिंग कुछ भी कंस्ट्रक्शन अगर अधूरा हो रखा है तो वो बार-बार तोड़ के चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है। इस वजह से आपको ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रॉपर्टी का लेआउट पास है या नहीं है और कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ब्लैक लिस्ट में है। चलिए स्टेप नंबर 3 पे आते हैं हम। स्टेप 3 बोलता है कि हमें ये चेक करना होता है ज़मीन का लैंड यूज़ कैसा है और ये कैसे ऑनलाइन चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता दूँगा। हालाँकि मैंने इसके लिए भी स्पेशली वीडियो एक बना रखी है और स्टेप 3 से हमें ये पता चलता है कि किस ज़मीन का क्या लैंड यूज़ है, ताकि आप इज़िली उस चीज़ को एमडीडीए में जाकर के बता सकते हो कि भई मेरा ज़मीन का लैंड यूज़ ये है और मुझे इस पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो किस तरह का मैप मेरा हो सकता है लेआउट पास। तो कई-कई जगह पे क्या होता है ना कि प्रॉपर्टी डीलर्स बोलते हैं कि अरे ये R3 है, ये एमडीडीए अप्रूव्ड है, लेकिन उसका आपके पास भी तो कुछ वैलिडेशन का एक तरीका होना चाहिए कि ये एक्चुअल में R3 है या नहीं है, ये एक्चुअल में एमडीडी अप्रूव्ड है या नहीं है प्लॉटिंग। सो इसीलिए आपको ये चेक करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो चौथा स्टेप होता है, वो ये होता है कि जब आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाती है, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं एक्चुअली में। ये आपकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है, उसकी एंट्री चढ़ी है या नहीं चढ़ी है। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो कि पूरी हिस्ट्री चेक कर सकते हो उस रजिस्ट्री की कितने बार रजिस्ट्री हुई है उस ज़मीन की। ठीक है? तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि कहीं इस ज़मीन की बार-बार रजिस्ट्री तो नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देहरादून में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें ज़मीनों की रजिस्ट्री एक ज़मीन को अलग-अलग लोगों में बाँट दिया गया। इससे बचने के लिए आपको रजिस्ट्री भी ऑनलाइन चेक करना ज़रूरी है। तो बिना समय गँवाए अब हम चेक करते हैं एक-एक स्टेप कि कैसे-कैसे इन चीज़ों को ऑनलाइन किया जाता है। तो दोस्तों मैं इस वक़्त आ गया हूँ गूगल में और गूगल में आपको सबसे पहले आ करके
जो हमारा पहला स्टेप है वो है भूलेख को चेक करना। तो आपको कुछ नहीं लिखना है, आपने लिखना है भूलेख उत्तराखंड। ठीक है, गूगल पे ये लिखिए भूलेख उत्तराखंड, और सबसे पहला ही जो आपको लिंक आएगा उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो सबसे ये आपको एक पेज खुल के जाएगा जिसमें आपको पूरे जनपद चुनने का, या जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब चुनने का एक ऑप्शन आएगा, जिसपे आप जैसे क्लिक कर देंगे देहरादून। ठीक है, तो रजिस्ट्री में एक्चुअली में लिखा रहता है कि आपका कौन सा, ये जो जमीन है पर्टिकुलर वो देहरादून के कौन से तहसील में आती है। सो देहरादून तहसील में अगर देखें तो ये सारे गांव आते हैं। ठीक है, जो आप देख सकते हो पुठालगेट, ये गढ़ी, गलजवाड़ी, घिंगोरा, ये सब। और विकासनगर में अगर हम देखें तो ये सारे इलाके आते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने हमने जैसे कि सिद्धोवाला में कोई जमीन देखी। तो सिद्धोवाला वैसे तो देहरादून में आता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लॉट्स जो हैं वो गाड़ दिए गए हैं विकासनगर और देहरादून के बीच में, जिनके की रजिस्ट्री अलग अलग जगहों पे होती है। तो सिद्धोवाला की रजिस्ट्री जो होती है विकासनगर में होती है, तो मैंने सिद्धोवाला पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक, अब यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं दोस्तों कि हम किस वे से अपने भूलेख को चेक कर सकते हैं। तो या तो हम रजिस्ट्री में सीधे जो खाता संख्या दी गई है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, या हम यहाँ पर रजिस्ट्री संख्या भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम डेट के हिसाब से भी इसमें भर सकते हैं, और बंदे का नाम रख करके भी, क्या नाम है उसका वो, ठीक, क्रेता द्वारा, किसने खरीदा इसके द्वारा भी। ठीक है, और खातेदार के नाम द्वारा। तो ये अलग अलग जगह से आप अलग अलग तरीके से अपनी रजिस्ट्री के भूलेख को चेक कर सकते हो, म्यूटेशन को चेक कर सकते हो जैसे आप कहोगे। और यहाँ पर ऑप्शन होता है कि फसली वर्ष आप चुनने का ऑप्शन आपको मिलता है, और वर्तमान फसली जो भी है वो आप देख सकते हो। तो अब बाई चांस मान के चलिए कि आप खसरा नंबर द्वारा देख रहे हो, तो आप, मैंने लिख दिया जैसे 721। ठीक है, मैंने लिख दिया 721, यहाँ पे मैंने इस पे बटन पे क्लिक कर दिया 721, और मैंने यहाँ पे खोजना शुरू किया तो यहाँ पे अलग अलग आ गए 721, ये ग घ छ। तो मैंने इसे 721 झ पे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर उद्धरण देखे, हम पे उस पे क्लिक करेंगे, और उद्धरण देखते ही देखिए आपकी पूरी की पूरी म्यूटेशन आ गई है, म्यूटेशन का पूरा डेटा आ गया है। और जहाँ पर सब कुछ लिखा आता है कि भाई कौन सा ग्राम है, ग्राम का नाम सिद्धोवाला है, तहसील विकास नगर है, नगर जनपद है, फसली वर्ष ये चल रहा है, भाग एक है, खाता संख्या 001 है। तो ये सारी चीजें आपको रजिस्ट्री में लिखी होती हैं, और इसको आपको मैप मैप करना है कि भाई ये इसी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, अब इस पर्टिकुलर खाता खतौनी जो भी है उसमें पूरा का पूरा विवरण दे रखा है कि भाई इसमें क्या हुआ था, राज्य सरकार उत्तरांचल का लिखा हुआ है, और पूरी आदेश लिखे हुए हैं कि इसमें ऐसे हुआ है। आदेश अनुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने इसमें इसमें ऐसे हुआ, पूरा केस लिखा हुआ, देखिए इस केस में ऐसा हो गया, इसने जीता ये केस। ठीक है, फिर ये इसको मिल गया। तो उस पूरे खाता खतौनी का हिसाब किताब इसमें लिखा हुआ है, हिस्ट्री जो होती है वो पूरी की पूरी लिखी हुई है। इवन इसमें ये भी लिखा होता है कि इसके इसने ये केस जीता तब इसको ये वाली पर्टिकुलर वो मिला, जमीन मिली। ठीक है, जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे ऐसे किया। तो पूरी की पूरी मतलब कुंडली कहते हैं ना जिस तरह से, तो ये पूरी उस आपकी जमीन की पूरी कुंडली है, जमीन की, या फिर कह सकते हो कि जहां पर आपकी जमीन है उस पूरे इलाके का जो एरिया है, जो खतौनी है, तो उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब उसमें है। तो आपको ना एक एक करके एंट्री सारी चेक करनी है, क्योंकि आपकी जमीन का एक से ज्यादा बार रजिस्ट्री हो सकती है, तो जरूरी नहीं है कि आपका जमीन सिर्फ एक ही बार हो। क्या मालूम कि यहाँ पर आपकी जमीन खरीदी गई, फिर नीचे जा करके आपकी जमीन दोबारा बेच दी गई, फिर उससे बाद फिर दोबारा खरीदी गई और फिर दोबारा बेच दी गई। तो ये आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस पर्टिकुलर एंट्री को चेक करना है, और यहाँ पर आपको पूरी कुंडली मिल जाएगी आपकी जमीन की खाता खतौनी की। और ये ऑनलाइन होता है, एकदम फ्री होता है, आप इसका चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। इस तरह से प्रिंट निकाल दिया और इसको रख दिया। ठीक है, तो ज्यादातर जो वकील होते हैं वो यहाँ से भी चेक करते हैं आपकी जमीन के बारे में। ठीक है दोस्तों, सो ये तो हो गया पहला स्टेप। तो ये आपको जरूर 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 करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसी से आपकी पूरी कुंडली निकल जाती है। जैसे शादी करते हैं तो शादी करने से पहले कुंडली निकाली जाती है बंदे की, तो वैसा ही ये भी है।
तो ज़मीन लेने से पहले आप ज़मीन की कुंडली निकाल के रख दीजिए। दूसरा स्टेप मैंने जो आपको बताया था, दूसरे स्टेप में आपको चेक करना है कि प्लॉटिंग जो है वो ब्लैक लिस्ट ना हो। तो एमडीडीए ऑनलाइन नाम की एक वेबसाइट है, वो आप सर्च करोगे। आपने लिखना है एमडीडीए ऑनलाइन। क्या लिखना है? एमडीडीए ऑनलाइन। बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। और इस एमडीडीए ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है, mdtonline.in पे। अब आप जैसे ही ये क्लिक करेंगे ना, तो ये आपका एक्चुअली में ये सिक्योर वेबसाइट नहीं है। तो कहीं कहीं पे आपको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, अगर आपका ब्राउजर नहीं सपोर्ट करता होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो आप कंटिन्यू कर दीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में सरकारी वेबसाइट है, और इसमें इसको सिक्योर बनाने के लिए जो है वो कुछ पैसे लगते हैं, और पेमेंट किया नहीं होगा, तो इस वजह से ये अभी सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देख लीजिए, beware of illegal plottings, list of illegal plottings published on MDDA website, please do not purchase land in these plotting। देखिए, खुद ही एमडीडीए ने खुद लिखा है कि भाई यहाँ पर जमीन नहीं खरीदी है। आप क्लिक कर दीजिए व्यू लिस्ट पर। व्यू लिस्ट करते ही आपके सामने ना पीडीएफ आ जाएगी, देखिए पूरी पत्रावली उठ के आ गई। ठीक है। और इसको आप सीधा कैसे करेंगे, अब हमें ये देखना है कि कोई ऑप्शन है यहाँ पर रोटेट करने का। ये देखिए मेरे में तो ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसमें गूगल फायरफॉक्स में आपके ऑप्शन है क्लॉकवाइज रोटेट करने का। तो यहाँ पे पूरी स्टार्टिंग में लिखा हुआ आ गया भाई, अवैध प्लॉटिंग से संबंधित पत्रावलियां सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 6 तक। ठीक है, सेक्टरों में डिवाइड कर दिया गया है देहरादून को। तो उस हिसाब से उन्होंने किया। तो देखिए, इसने सारा नाम लिखा हुआ है, पक्षी का नाम राजेश धीमान शिवालिक रेजिडेंसी बीमा विहार में ये प्लॉटिंग ध्वस्त हुई है। फिर सहस्त्र धारा के मौजा डांडा नूरीवाला में हुई है। फिर मथुरेवाला में हुई है, दीपनगर में, कैलाश हॉस्पिटल के सामने, हर्रावाला पुलिस चौकी के पीछे, भागीरथीपुरम में। तो ये सब अलग अलग जगह, दोहरण खास, नांगला, ये सब अलग अलग जगह जो है प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया है। तो इसकी पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो यहाँ पर दे रखी है। और इसके बाद यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स में वार्ड संख्याओं के बारे में भी बता रखा है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, इसको आपको देखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी प्लॉटिंग आपको उनसे दूर रहने की जरूरत है। या तो उनपे कुछ ना कुछ इशू चल रहा है, या फिर उन प्लॉटिंग का लेआउट पास नहीं हुआ है, इस वजह से एमडीडीए बार बार उस जगह पे प्लॉटिंग को ध्वस्त कर रहा है। तो ये दूसरा स्टेप है जो आपने चेक करना है कि कहीं आपके जो जमीन है वो इस पर्टिकुलर लिस्ट में ना आ रहा हो। स्पेशली ये तब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप फ्रेश प्लॉटिंग में कोई जमीन खरीद रहे हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तीसरे स्टेप्स की तरफ। तीसरा स्टेप में जो मेरा जो था वो था डिजिटल मैप। वो चेक करना लैंड यूज कैसा है। तो देखिए, लैंड यूज चेक करने का वैसे डायरेक्ट तरीका कोई नहीं है, बट इनडायरेक्ट तरीका है मास्टर प्लान देखना। तो मास्टर प्लान के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। लेकिन अगर आपको उस वीडियो को आपने देखा नहीं है अभी तक, तो मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ आप मास्टर प्लान कैसे चेक कर सकते हैं। सो मास्टर प्लान चेक करने के एक्चुअली में दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि भाई आप यूट्यूब में जाएं, ठीक है, और अंकित नेगी सर्च करें, और इसमें मेरा चैनल सर्च कर दें, अंकित नेगी, लिख दें मास्टर प्लान देहरादून। ये थोड़ा आसान तरीका है, इसमें मेरी वीडियो पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आप सीधे यहाँ पर ये गूगल लिंक मैंने दे रखा है गूगल ड्राइव में, और इस पे क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा मास्टर प्लान यहाँ पे एमडीडीए का दिख रहा है। और इस मास्टर प्लान के इस्तेमाल करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको सीधा कर दें, या तो आप इसे डाउनलोड कर दें, डाउनलोड करने के बाद सीधा कर दें, या कहीं पे ऑप्शन वगैरह मिल जाए आपको बढ़िया, तो आप इसको सीधा वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड ही कर लेता हूँ। तो ये मास्टर प्लान ऐसे आ गया है। अब ट्राई करते हैं इसको सीधा करने की। ठीक है, ये लीजिए जी। तो ये पूरा मास्टर प्लान मेरे सामने आ गया है, और इसमें मेरे को यहाँ पर लैंड यूज्ड, प्रपोज लैंड यूज्ड, अभी ये मास्टर प्लान वैसे अगर देखा जाए ड्राफ्टेड है। सो जब ये पूरी तरह से आ जाएगा, तब मतलब ड्राफ्ट के बाद इसका एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार, फाइनल मैप तैयार होगा।
तो उसके बाद आपको मिल जाएगा, लेकिन मोटे-मोटे तौर पे देखिए 90% जगहों पे यही मैप यूज़ होगा। मैं अपडेट भी कर दूँगा इसको अपने उस पे, चैनल पे, कि कब ये फाइनल आ गया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए प्रपोज्ड लैंड यूज़ है, ठीक है? प्रपोज्ड लैंड यूज़ है 2041 के मास्टर प्लान के हिसाब से, और यहाँ पे पूरा दे रखा है कि ये प्लानिंग एरिया बाउंड्री है, ये विलेज बाउंड्री है, ये लैब बाउंड्री है, नेशनल हाईवे, ये बाउंड्री के बारे में बता रखा है, और ये बिल्ट अप रेजिडेंशियल ज़ोन, अफोर्डेबल हाउसिंग ज़ोन। यस। तो ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये लैंड यूज़ के बारे में बता रखा है कि देहरादून के किस सेक्टर में कौन-सी जगह का क्या लैंड यूज़ होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये जितने भी रेड रेड वाले पार्ट हैं, देखिए रेड, सॉरी, जो जितने भी येलो येलो वाले पार्ट है, इसको आप अगर चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ये रेजिडेंशियल जोन है, जो टेढ़ा वाला रेड है, और जो सीधे वाला है, मतलब जो थोड़ा सा लाइट वाला रेड है, वो येलो है, वो रेजिडेंशियल जोन है, और जो थोड़ा वैसा है वो रेजिडेंशियल कमर्शियल जोन है। सो कहने का मतलब यही है कि ये सारा का सारा रेजिडेंशियल जोन है, सौंदो वाला ये सब। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो जहाँ पे भी आप जमीन ले रहे हो वो कौन से जोन में आता है, ठीक है? रेड में आता है, या येलो वाले में आ रहा है, या दूसरे येलो में आ रहा है, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल में। तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा एरिया किस जोन में आता है। तो जैसे सपोज हमने अभी रजिस्ट्री चेक की सिद्धो वाला एरिया, तो अगर सिद्धो वाला का एरिया देखें तो मोस्टली एरिया जो है ये रेड जोन में ही है। रेड जोन में हमारा मोस्टली क्या है, या तो एजुकेशन जोन है, या फिर हॉस्पिटल का जोन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ज़्यादातर जगह पे हॉस्पिटल का जोन है, या हॉस्पिटल या स्कूल का जोन है। कुछ कुछ एरिया देखिए येलो येलो है, तो वहाँ पे आपको चेक करना है रेजिडेंशियल एरिया कहाँ कहाँ पे है सिद्धो वाला में। सो जहाँ जहाँ आपको येलो दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आपका ओके है, जहाँ पे येलो नहीं है वहाँ पे आपका, फिर आपको वहाँ पे लैंड यूज चेंज कराना पड़ सकता है, या फिर शायद लैंड यूज चेंज ही ना हो इतना सब कुछ। जब डिजिटल मैप बन जाए, अगर पक्का हो जाए सब कुछ, तो शायद लैंड यूज चेंज ही ना हो। तो ये भी चीजें आपको चेक करनी चाहिए, लैंड यूज कैसा है, आप इस डिजिटल मैप के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ये तो वन वे था। दूसरा वे आप क्या, दूसरा वे वही है, एमडीडी ऑनलाइन वेबसाइट में जाइए, ठीक है? थोड़ा सा एमडीडी, अगर आप इस तरह से नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका यही है, एमडीडी की देहरादून की वेबसाइट में जाइए। कभी कभी ये वेबसाइट काम नहीं करती है, सही से नहीं चलती है, इसीलिए मैंने ये देखिए अलग से अपने यूट्यूब चैनल में डाल दिया, क्योंकि ये तो हमेशा चलेगा ही चलेगा, ठीक है? अब ये स्लो भी होती है और इसका समझना भी थोड़ा मुश्किल है। तो अभी ये जो है, देखिए सामने सामने ही चलनी बंद हो गई है, घूम ही रही है। तो अब वही बात है, इसीलिए मैंने इसको अलग से दिया है ताकि आप लोग परेशान ना हों। जो भी है आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके वीडियो देख करके आप आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए चलनी बंद हो गई है, तो अभी मैं इसको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आप इस वेबसाइट में भी एक्सप्लोर करेंगे ना अंदर जाके, या तो आप इस मास्टर प्लान में डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए। और मैंने इस पे क्लिक किया था, लेकिन इसमें मैं जब डाउनलोड कर रहा था तो हुआ नहीं था प्रॉपरली। सो कभी कभी इसका सर्वर जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो बहुत प्रॉब्लम्स है वैसे इस वेबसाइट में। रिगार्डिंग टेक्निकल अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ, तो इसलिए आप, मैं तो यही प्रेफर करूंगा आप मेरे यूट्यूब चैनल से डाउनलोड कर दीजिएगा उसको, ठीक है? वरना आप अगर थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं तो इस पे क्लिक करके मास्टर प्लान में जा करके वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टेप जो मैंने बताया वो है रजिस्ट्री चेक करना। तो रजिस्ट्री चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा रजिस्ट्री चेक ऑनलाइन देहरादून या उत्तराखंड, कुछ भी चेक कर लगा सकते हैं आप। यहाँ पे सिंपल आ जाएगा पहला स्टेप, ई रजिस्ट्रेशन uk.gov.in, इसी में आप चले जाओगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी आपको देखिए अलग अलग वे में आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पर भी देखिए प्रोहिबिटेड एंड बैंड खसरा प्रॉपर्टी भी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है चीज देखने के लिए। और इसमें आपको बता रखा है कि कितनी प्रॉपर्टीज जो है वो बैंड है, और यहाँ पर पूरी लेटेस्ट आपको बता रखा है कि ये खसरा नंबर जो है वो बैन है। ठीक है, तो वहां पे तो आपको प्लॉटिंग, देखिए इसमें और उसमें क्या डिफरेंस था जो हमने पहले देखा था, पहले वाले में तो ये था कि प्लॉटिंग ही इलीगल थी, उसका सिर्फ लेआउट पास नहीं हुआ था। वो अगर बंदा जो है लेआउट पास करा देगा तो वो उस बैन से हट जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ये जो खसरा नंबर की जो लिस्टिंग आ रखी है ना, वो है रिलेटेड टू
कि उन पे कोई ना कोई केस हो रखा है, ठीक है, या उनके वो पेंडिंग है, ठीक। सो इस तरह से जो केस वाली चीजें होती है उन सब की भी लिस्टिंग यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर भी आपको चेक करना होगा कि आपका खसरा नंबर कहीं इस लिस्टिंग में ना आ रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। और अब रही बात रजिस्ट्री की, जो मैंने बताया था उसमें आप यहाँ से सर्च बाय विलेज भी कर सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर खसरा नंबर डाल सकते हो, पार्टी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेम वही चीज है। तो हम फिलहाल अभी क्या करते हैं, इजी वे में देखते हैं। देखिए देहरादून के मैंने विकास नगर सब रजिस्ट्रार चेक किया, रजिस्ट्री माइल या हमने 2023 को कराई है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सी जगह पे देखना है हमें। तो फिर से हम अपना वही सिद्धो वाला पकड़ते हैं। तो सिद्धो वाला कोई सा भी देख लेते हैं, बड़ोवाला तक, शिमला बाईपास रोड बड़ोवाला तक। तो इससे आपको यार पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि इस जगह पे, आपकी स्पेसिफिक जगह पे कितने बार किस जगह पे कौन कौन रजिस्ट्री करके बैठे हैं। ठीक है, इसने रजिस्ट्री कराई है, इन्होंने रजिस्ट्री कराई है, इन्होंने रजिस्ट्री कराई है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट से पता चल जाएगी। और इसमें आप अपनी रजिस्ट्री का भी चेक कर सकते हो, जो भी आपकी रजिस्ट्री है उसमें ये देख सकते हो आपकी जमीन की रजिस्ट्री कितने बार हो रही है। अगर उसमें आपकी रजिस्ट्री, जमीन की रजिस्ट्री बहुत बार होने पे लगी हुई है, लोग खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो भैया आपकी रजिस्ट्री में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपकी जमीन जो आप लेने की सोच रहे हो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये चौथा स्टेप है। एक आखिरी स्टेप जो है, पांचवा स्टेप जो है, वो मैंने जो आपको बताया नहीं, वो ये है कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं पे भी आपको कुछ शक हो, तो भाई सीधे सीधे आप क्या कीजिए, एक लॉयर कीजिए, ठीक है, एडवोकेट कीजिए और उनसे सीधे सीधे बात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जमीन ले रहे हो, आप अपनी जिंदगी की बहुत मेन कमाई दे रहे हो भाई। सो 5,000 रुपये अगर आप लॉयर को दे दोगे, या 1,000 रुपये दे दोगे, 2,000 रुपये दे दोगे और पूरा चेक करवा लोगे अच्छे से, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, वो बहुत ही 1% भी नहीं हुआ आपका जमीन की कीमत का। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, कहीं पे भी आपको शक होता है इन चारों स्टेप्स में, तो पांचवा स्टेप यही है कि आप एक लॉयर से बात कीजिए, एडवोकेट से बात कीजिए, उनसे बोलिए कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप इसको चेक करके बताइए। और लॉयर भी आप, एडवोकेट भी आप वहीं का कीजिए जहाँ पे आपकी जमीन आती है, यानी कि अगर विकासनगर में आपकी जमीन आती है तो आप विकासनगर का एडवोकेट कीजिए, देहरादून में आपकी जमीन आती है तो देहरादून में कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने देहरादून के एडवोकेट को पकड़ा दिया विकासनगर का काम, क्योंकि देहरादून के एडवोकेट को देहरादून का ही ज्यादा पता होगा, उनको विकासनगर का नहीं पता होगा। तो विकासनगर में क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, वही सही तरीके से वहाँ के एडवोकेट ही बता पाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी वीडियो थी, बहुत इंफॉर्मेटिव। जितना हो सके मैंने वो सारा इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में डाल दिया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बच सकें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा यार, और शेयर कर दीजिएगा सब लोगों से, ताकि सारे अवेयर हो जाएं कि भाई जमीन लेने से पहले आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। बाय बाय, आप लव यू।